ब्रेकिंग न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का स्पीकर कौमी असेंबली को खत, कौमी असेंबली इजलास की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग मांग ली है, जरा का कहना है। और रजिस्ट्रार ऑफिस के जबानी एतबार पर स्पीकर ऑफिस का रिकॉर्ड देने से इनकार। कौमी असेंबली के 5 इजलासों का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर मांगा गया। जराए का यह कहना है। आपसे थोड़ी देर पहले जो समाअत हुई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, उसमें भी कहा गया था कि जनाब तमाम रिकॉर्ड लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पीकर कौमी असेंबली को बाकायदा तौर पर खत लिख दिया है और कौमी असेंबली इजलास की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग मांग ली है। रजिस्ट्रार ऑफिस के जबानी एतमाद पर स्पीकर ऑफिस का रिकॉर्ड देने से इनकार पहले सामने आया और अब कौमी असेंबली के 5 इजलासों का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर मांगा गया है। जराए ने इस बात की तस्दीक की है। जनाब, इससे पहले जो अभी समाअत चल रही थी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, उसमें यह कहा गया था कि जनाब स्पीकर जो पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसका तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाए, किसने क्या कहा है, क्या मामला है, सरासिल गुफ्तगू हुई है नहीं हुई है। अब जनाब रजिस्ट्रार ने स्पीकर कौमी असेंबली को बाकायदा तौर पर खत लिखा है और कहा है कि जनाब आपके जो इजलास हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमें फराहम की जाए। और जो स्पीकर जो कौमी असेंबली है उनके ऑफिस की जानिब से कहा गया था कि जनाब जबानी एहकामात पर यह अमल दरामद नहीं हो सकता, तो अब तहरीरी तौर पर यह कहा गया है कि 5 इजलास जो हैं उसका रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर मांग लिया गया है। मतलब जो तमाम चीजें हुई हैं उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। सिद्दीक, बताइएगा डिटेल्स इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मामला। यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब ने एक खत लिखा था अपनी तरफ से। उन्होंने बहुत बड़ा एक खत लिखा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बहुत गैर आईनी काम कर रही है, बहुत गैर कानूनी काम कर रही है और पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान पर हमला हो गया। ये सारी बातें एक तफसीली में लिख के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो प्रोसीडिंग्स होती रही कौमी असेंबली में उसका रिकॉर्ड कर लिया है। पहले रिकॉर्ड जबानी तलब किया गया, रिकॉर्ड से इनकार किया गया है, तहरीरी तौर पर ये रिकॉर्ड मांग लिया गया है। ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो पार्लियामेंट के सेशन होते रहे हैं, जो कौमी असेंबली के इजलास होते रहे हैं, उन सेशंस के अंदर, उन इजलास के अंदर क्या किया गया, जस्टिस पाकिस्तान की गई है, जजेस के कंडक्ट की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए गए हैं। अब ये प्रोसीडिंग इसलिए वो नहीं दे रहे क्योंकि उनको भी पता है कि वो गैर आईनी काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। और अब वो जिसे कहते हैं कि लेने के देने पड़ जाना, तो वो लिखा तो आज किसी और तनाजुर में गया था। मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को डराना था, ब्लैकमेल करना था, सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे ले जाना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिकॉर्ड मांग लिया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इस प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो उसमें जो चीजें पढ़ी जाएंगी, देखी जाएंगी, उनका जायजा लिया जाएगा, तो वाज़ेह तौर पर वो तौहीन अदालत हैं। और आप इस चीज को साथ मिलाकर देखें जो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, तमाम मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के हर जज का फैसला बाइंडिंग है रियासत के तमाम ऑर्गन के ऊपर, रियासत के तमाम इदारों के ऊपर, हर शहरी के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने अब जो है वो 5 जो इजलास हैं उनका रिकॉर्ड मांग लिया है प्रोसीडिंग का। ना सिर्फ ये बल्कि जो खजाना कमेटी है जिसमें बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में रिमार्क जो बात की गई, जो ब्यूरोक्रेट्स को धमकी दी गई, उसका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। और उसमें जो बातें की गई उसमें यह कहा गया था कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे कि अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारी तनख्वाहों से पैसे काटेंगे, तुम्हारे घर बेच के पैसे हम वसूल करेंगे। तो ये सारी बातें कही गई थी। अब ये सारे रिकॉर्ड जो कौमी जो खजाना कमेटी में उतर है ये, और साथ ही जो आज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी जो अभी हुक्म में भी आ जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की गई है, इसकी प्रोसीडिंग, इसकी डिस्कशन, ये कहां से बिल इनिशिएट हुआ, किसने इनिशिएट किया, डिस्कशन क्या हुई, क्या क्या देखा गया, क्या नहीं देखा गया, क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, ये सारे रिकॉर्ड। तो 2-3 तरह का रिकॉर्ड अब सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है। एक सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया कि जो इस बिल के से पहले जो प्रोसीडिंग हुई, जो स्टैंडिंग कमेटी में प्रोसीडिंग हुई, एक ये रिकॉर्ड, दूसरा असेंबली के फ्लोर पे क्या होता रहा वो रिकॉर्ड, और तीसरा खजाना कमेटी में क्या हुआ ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। हुकूमत जो है वो तैयारी पकड़ ले, जो गैर आईनी काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, जो अटैक करते रहे, अब उसका जवाब आईन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाला है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। about some of the terrible disappearances
some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।